हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिड इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में है, जिनका कभी ना कभी आप सबने नाम सुना होगा। दोस्तों, पिरामिड्स आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाए गए थे और पिरामिड्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें बनाना कितना मुश्किल होगा। कि आज के जदीद दौर में भी पिरामिड्स को बनाया जाए तो बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों, इन पिरामिड्स के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्टोलॉजिस्ट भी पिरामिड्स के बनने के पीछे की वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिरामिड्स को जिसने भी बनाया था, उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज पता था। ये कोई मिथ नहीं है, ये एक हकीकत है। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। जैसा आपको मालूम है, सर्दियों में रातें बड़ी और दिन छोटे, और गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन साल में दो ऐसे दिन आते हैं जब दिन और रात एक बराबर होते हैं। एक है 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। और अगर हम 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 43,200 यानी कि 43,200 सेकंड्स होते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आता है 6033 किलोमीटर्स। ये उतनी ही लंबाई है जितनी कि अर्थ के पोलर रेडियस की। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम द ग्रेट पिरामिड के पेरीमीटर, जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर होता है 39,804 किलोमीटर, जो कि अर्थ के पूरे सरकमफेरेंस के बराबर है। सरकमफेरेंस यानी कि अर्थ का पूरे गोल चक्कर के बराबर है। ये बिल्कुल भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 बार 99% सही रिजल्ट आ जाना एक इत्तेफाक की बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को इतने साल पहले अर्थ का एक्यूरेट साइज कैसे पता चला। लोगों का कहना है कि इनको किसी जादुई ताकत का इल्म था, और कुछ लोगों का कहना है कि ये इजिप्शियन ने बनाए ही नहीं है, ये कुदरती तौर पर बनी हुई पहाड़ नुमा चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कि इजिप्शियन के बजाय इनको किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया हो जो कि सालों पहले ही बहुत एडवांस थी, या तो किसी ने भी इनको नहीं बनाया। ये एक कुदरती बनी हुई पहाड़ नुमा चीजें हैं जिसको इजिप्शियन ने टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन काफी सिम्टम्स ऐसे हैं कि ये माना जा सकता है कि इनको इजिप्शियन ने ही बनाया है। इन तमाम पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है, और इसका साइज तकरीबन 19 यानी कि 19 एकर्स है। आसान लफ्जों में बताया जाए तो तकरीबन इसका साइज इतना है कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि तकरीबन 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट हो जाएं। एक एस्टिमेट के हिसाब से द ग्रेट पिरामिड में तकरीबन 23 लाख बड़े पत्थर हैं, और एक पत्थर का वजन तकरीबन 50 टन के बराबर है। लेकिन इनको बनाने के लिए उस वक्त कोई जदीद इंस्ट्रूमेंट्स या क्रेन्स नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने वजनी पत्थरों को इतना ऊपर कैसे लेकर जाया गया, और कैसे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के इनको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में काटा गया, और कैसे इस पिरामिड को खड़ा करने के लिए जमीन को लेवल किया गया होगा। लेकिन इनके जवाब साइंस के पास हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के चारों साइड पर खड्डा करके उसमें पानी डाला होगा, और जहाँ का पानी एक लेवल का नहीं होता होगा वहाँ छेनी और हथौड़े से उसे लेवल करते होंगे। और पत्थर काटने के हवाले से एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त इन पत्थरों को छेनी से ही काटा गया था, बट नॉर्मल छेनी से नहीं, क्योंकि नॉर्मल छेनी सिर्फ कॉपर की बनी होती है जो कि पत्थर नहीं काट सकती। इसलिए उन्होंने कॉपर की छेनियों में आर्सेनिक नेम का केमिकल भी मिलाया था, और वुडन हैमर्स की मदद से इन बड़े पत्थरों को काटा गया। लेकिन ये पत्थर, जिन्हें लाइमस्टोन कहा जाता है, ये गीजा से कई दूर एक शहर टोरा में मौजूद थे। और इन्हें गीजा तक कैसे पहुंचाया गया होगा, तो इसका जवाब है कश्तियों से। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान एक रिवर है जिसका इसमें फायदा उठाया गया होगा, और इन्हें कश्तियों की मदद से गीजा तक पहुंचाया गया होगा। अब एक्सपर्ट्स को अपने काफी सवालों के जवाब मिल गए थे कि ये जगह लेवल भी हो गई, पत्थर कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए, लेकिन इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें स्पेरिकल ट्रेड मेथड से मजदूरों की मदद से खींच कर ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि पिरामिड के अंदर मौजूद कंपार्टमेंट्स और अंदर जाने का रास्ता और छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। ये एक हैरानकुन बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स और शौक इसलिए हुए कि अंदर कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर यूज हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि डायमंड के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल से कटने वाला पत्थर है। आज के दौर में भी बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद से भी ग्रेनाइट बड़ी मुश्किल से कटता है,
لیکن آج سے تقریباً 4500 سال پہلے انہیں بغیر کسی گرائنڈر کے کیسے کاٹا گیا؟ لیکن ایکسپرٹس نے یہ مسٹری بھی سالو کر دی۔ انہوں نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت نہیں تھے، اور آرے کے دونوں سائڈز پر وزن باندھ کر اسے چلایا جاتا تھا اور آرے کے بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ اب ایکسپرٹس کو تقریباً ان کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائے جانے والی ہیروگلفس میں، جس میں اینشنٹ یعنی کہ قدیم ایجپشن نے اپنے ریلیجن اور ہسٹری کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہے، اس میں کہیں بھی پیرامڈ کی کنسٹرکشن کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ سارے پیرامڈز قدرت کی ہی ایک نشانی ہے۔ خیر، اس بات کا جواب ہمیں سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور سوشل اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے ڈنفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔